हेलो साथियों, राम राम जी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है राजस्थान ट्रिप का एपिसोड 5 का पार्ट 2। हम पहुंच गए हैं जसवंत थाड़ा। ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट से काफ़ी पास में है, 5 मिनट की डिस्टेंस में हम पहुंच गए। की टिकट किस तरह है सब? 30 रुपए की पर पर्सन। 30 रुपये। जैसे ही हम अंदर आए तो एक बहुत ही खूबसूरत सी स्मारक दिख रही थी जो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। ये था जसवंत थाड़ा। ये खूबसूरत सा स्मारक जोधपुर के राज्य के महाराजा सरदार सिंह जी ने 1899 में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया था। बहुत ही खूबसूरत स्मारक है, आप भी देखिए हमारे साथ। अब हम पहुंच गए हैं जसवंत थाड़ा में। यहाँ के आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर ये मार्बल का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ। हम बहुत थक चुके हैं, थोड़ा रिलैक्स करने बैठे। समर वो कह रहा था ना, वो जो एरिया नहीं उस साइड हरियाली, वहाँ रहते थे हम जब बाजी थे यहाँ पे। अब हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है। जूते चप्पल बाहर निकाल के ही जाना है यहाँ पे। इसके अंदर हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी जो पुराने राजा हुए हैं यहाँ के, सब उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी और उनके नाम भी लिखे हुए थे। अब हम चल पड़े उम्मेद भवन की ओर। ये हमने आज देख लिया अच्छे से। तो चलिए, ये जो भी दिख रहे हैं ये स्मारकें, ये सब छतरियाँ कहते हैं इनको, और ये हमें बनाई गई हैं। आई थिंक ऐसे होगा जो मैंने सुना। यहाँ पे ये सब स्मारकें हैं। यहाँ पे सुंदर पार्क भी है, ये देखिए। उनके तो मेरी बस हो गई है, अब तो उम्मेद भवन पूजना भी मुश्किल है मेरा। कौन सा गाना गा रहे हो? राजस्थानी कल्चर, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। ये था आज का मेन्यू। अब हम लंच करने आए हैं यहाँ पे। के लंच में क्या है समरजीत सिंह, बताइए। समर बताइए क्या है। ये पीना कोलाडा है, इसमें अल्कोहल नहीं है। किरीन एप्पल मोहिटो है, इसमें भी अल्कोहल नहीं है। ये मेरा मिंट मोहिटो इसमें है। और आज आखिरकार समर लाल मांस इतने दिन से कह रहा था लाल मांस खाना है। जब से मैं आई हूँ तो कहते हैं हल्दी की सब्जी बड़ी फेमस है, तो मैंने आज हल्दी की सब्जी मंगवाई है। टेस्ट करके देखती हूँ। यार इसमें पनीर भी है। यस, मटर भी है। वाव वाव, यम्मी। मिष्टी मेरे को भी तो डाल। मिष्टी
हल्दी की तो सब्जी है। कैसी है? टेस्ट अच्छा है, टेस्ट लेस है? टेस्ट बहुत अच्छा है यार, पर रंग देखो कितना पीला है, जो मेरे मुंह को भी चमक जाए। यम्मी। हाँ, हल्दी की सब्जी खाई, बहुत ही टेस्टी थी, बट पूरे हाथ और मुंह मेरा पीला हो चुका। हाँ, वो ये देख सैनिक हॉस्पिटल। अब हम पहुंच गए हैं उम्मेद भवन में, चलते हैं अंदर, देखते हैं आज अंदर क्या है, आपको भी दिखाते हैं हमारे साथ। अब हम पहुंच गए थे उम्मेद भवन में, हमने वहां भी टिकट करवाई और गाइड भी हायर किया। गाइड का गवर्नमेंट रेट 250 था। तो कमागनी, कहाँ से हैं आप सभी? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ विजिट हुआ? जो मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया, जसवंतथड़ा भी हो गया मंडोर गार्डन भी हो गया, अब ओल्ड सिटी रहा है आपका। बस लास्ट यही है, इसके नहीं, बाद में क्लॉक टावर जा सकते हैं। वो भी देख लिया, वो भी देख कल लिया। हो गया हमारा। बहुत फास्ट। अच्छा, कल तो अभी आप जिस पैलेस में हैं, ये उम्मेद भवन पैलेस है। हाँ जी। ये हमारे जोधपुर सिटी कहलाती है, जोधपुर, और ये जो हमारी रियासत कहलाती थी, कहलाता था मारवाड़। मारवाड़ के अंदर हमारे यहाँ पर रिच हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ था, लेकिन जो नहीं था वो यहाँ पर पानी। हमारे यहाँ पानी नहीं होता था, और पुराने समय में लोग खेती पर निर्भर थे, खेती बिना पानी के होता नहीं था। इसी वजह से जो ये मारवाड़ी कम्युनिटी, यानी मारवाड़ में रहने वाला मारवाड़ी, तो जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वो इंडिया के आपको हर कोने में मिलता है। बनाने का जो पीछे रीजन था, वो भी उसका रीजन था, यहाँ पर सीरियस ड्राउट हुआ, उस समय महाराजा उम्मेद सिंह जी थे यहाँ पर। महाराजा उम्मेद सिंह जी जो रायकाबाग पैलेस में रहते थे, जो यहाँ से 1 किलोमीटर ड्राउट हुआ, लोग यहाँ से पलायन करने लगे, तो महाराजा ने उनको रोकने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये पैलेस बनवाया। 26 एकड़ के अंदर इसका पूरा डिजाइन हुआ तैयार, जिसमें से 15 एकड़ का पार्ट है गार्डन का और 11 एकड़ का पार्ट है बिल्डिंग का। जब डिजाइन तैयार हो गया, उसके बाद में हमारे यहाँ का महाराजा साहब जो फेमस स्टोन है जोधपुर का, पिंक सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन, ये भी यूके लैब टेस्टिंग के लिए गया। वहाँ से जब रिपोर्ट वापस आया, तब यहाँ पर वेरीफाइड हुआ कि पिंक सैंडस्टोन से बैन बिल्डिंग में यूज़ किया जाए, और जो रेड सैंडस्टोन है ये डाउन में यूज़ किया जाए। जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया, उसके बाद में 18 नवंबर 1929 को इसका फाउंडेशन रखा गया। कंटिन्यू 15 ईयर तक ये कंस्ट्रक्शन चला। 1943 में ये पूरा बनकर तैयार हुआ। एवरी डे 3000 लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलता था यहाँ पर। अच्छा। जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ, जिसमें जो मेन मोटिव था इसको बनाने का, जो ये सबसे बनकर तैयार हुआ, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस बना। अच्छा। और सबसे यंगेस्ट पैलेस कहलाता है ये इंडिया का। अच्छा, ओके। जब ये बनकर तैयार हुआ, इसके अंदर 347 रूम्स टोटल बने। अच्छा। 78 तक ये पूरा का पूरा रेजिडेंस था। उसके बाद में ये इसको एक पार्ट होटल में कन्वर्ट किया। अभी ये 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है होटल ताज ग्रुप के द्वारा रन किया जा रहा है। अच्छा। सेकंड म्यूजियम का पार्ट, और फर्स्ट पार्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेजिडेंस पार्ट है, जहाँ पे रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर, जिनमें 7 मेंबर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और महाराजा जो है प्रेजेंट में, उनका नाम है महाराजा गज सिंह जी सेकंड। मेहरानगढ़ फोर्ट में जब उनका आपने सीट देखा होगा 4 साल की, वही अभी वो कह रहे थे कि 77 1 जनवरी को उन्होंने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना 77 बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो ये वो यहीं रहते हैं? वो उनके सन, उनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, वो सभी, यानी उनका पूरा फैमिली है, जिनमें 7 मेंबर्स है, वो यहाँ पर रहते हैं। प्लीज, जो आर्किटेक्ट की बात करें तो ये जो मैन लैंकेस्टर वैगन हेनरी थे फ्रॉम यूके। और लीज हर्ली जो थे, उनका शादी यहाँ पर हुआ था सबसे पहले 2018 के अंदर। प्रियंका चोपड़ा और नीक हाँ जी। उसका शादी
दोनों को जोड़ा गया। ये इंटरलॉकिंग मेथड जो होता है, लॉक एंड की, उस मेथड से बनाया गया था पूरा का पूरा। ये पर्यटन महाराजा अग्रसेन जी, ये उनका वही सबसे ज़्यादा वर्क उन्होंने किया। यानी आज वर्तमान समय के बारे में बात करें तो सारी जो एम्यूनिटीज़ है, मॉडर्न एम्यूनिटीज़, वो इन्होंने बनाई। जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PhD, इरीगेशन, यहाँ तक जो मारवाड़ है ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रियासत है। पहला था आपका कश्मीर, हरी सिंह जी, सेकेंड नवाब हैदराबाद, और तीसरा था मारवाड़। फिर इनकी पावर का तो उस समय 1944 में जब ये हमारे महाराजा बहुत पावरफुल शासक रहे हैं, तो भारत आज़ाद होने से पहले हमारा यहाँ पर जोधपुर में मंडोर गार्डन है। उस मंडोर गार्डन में महाराजा उमेश सिंह जी बैठे हैं, साथ में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहाँ पर आए थे मिलने के लिए फॉर डिस्कशन। जो इश्यू था वो था पार्टीशन को, जो इश्यू चल रहा था उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये उनका पूरा फैमिली है जिसमें महाराजा उमेश सिंह जी, उनके वाइफ बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी विद द ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। क्या इनका मदन कंवर जो ओस या विलोज से बिलोंग करते थे, जो 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये सारे जब हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होता तो महाराजा साहब यहाँ पर गांव में मेडिकल कैंप्स लगवाते थे। फिर वो जो फर्स्ट वेडिंग हुआ था इस पैलेस के अंदर, वो देखिए कैसे रॉयल आउटफिट्स वगैरह पहने जाते थे, टर्बन्स वगैरह, वो सारा यहाँ पर बदला हुआ है। वाइट बियर्ड में जो इधर बैठे हैं वाइट बियर्ड के ऊपर, ये हमारे मारवाड़ की सेना है, और जो वाइट बियर्ड में है इनका नाम है वीर दुर्गादास राठौर। सामने मुगल सेना है, मुगल सेना से फाइट करते हुए औरंगजेब के साथ। ये पूरा मॉडल बनाया गया। अभी इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे राइट ऑन वी आर जस्ट एंटर फ्रॉम दिस साइड, बनने के समय के फोटोज हैं ये सारे। यहाँ पर पेंटिंग किया है, उनके द्वारा किए हुए पेंटिंग अभी होटल में के पार्ट में ज़्यादा है। एक रूम है जो VIP गेस्ट रूम अभी सामने देखेंगे, उनमें उन्होंने ये उसकी रेप्लिकाज हैं सारे। यहाँ पर महाराजा साहब के वर्कशॉप में ये सेल करने के लिए रखते हैं। ये उनका छोटा सा शॉप है एट द एंड वीवर, और ये सब कुछ न्यू डिज़ाइंस के साथ में, जैसे आप ब्यूटीफुल ईयरिंग्स वगैरह जो देखते हैं, रिंग्स वगैरह है, ब्रेसलेट्स हैं, ये सारे यहाँ पर सेल के लिए रखे हुए हैं। वहाँ पर तो इनको प्रिंट किया गया था, तो स्किन ओरिजिनल है, आइज आर्टिफिशियल है, एज ए ट्रॉफी के रूप में रखा हुआ है यहाँ पर। तो नीचे जो है टोकन है, इसके अलावा जो टाइगर, लॉइन, स्लॉथ बेर, डियर्स, इन सब के भी है। लेकिन वो सारे सिंह जी जो यहाँ के राजा बने थे, भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने के बाद में रियासतें मर्ज हो गई। ये उनके वाइफ है जो गुजरात से बिलोंग करते थे, द्रागंद्रा रियासत। बाद में जो भारत रेखा और पूरी मूवी इनके ऊपर ही। अच्छा तो इनकी जो कांगड़ा में हुआ और दूसरे का बांसवाड़ा में। तो ये प्रोजेक्ट महाराजा उस समय 4 साल के थे, तो मदन इनको परंपरा रीति रिवाज संस्कृति स्कूलिंग इंडिया में करने के बाद में इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। अच्छा। जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। प्रिंस चार्ल्स दोनों। ये अभी प्रेजेंट के राज परिवार है जिसमें मदर का डेथ हो गया उनका। ये राजा थे, ये रानी थी, राजकुमार और राजकुमारी। राजकुमारी का शादी नहीं हुआ, राजकुमार का शादी हुआ। उनके वाइफ है और उनके 2 चाइल्ड है, 1.1। तो 7 लोग हैं जो अभी यहाँ पर आए। महाराजा बाबी कमिश्नर क्लास के मिले कोर्स एंड जस्ट फॉर एन डेकोरेशन। उदयपुर का म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर था और बड़ा भी था, लेकिन यहाँ बहुत ही टाइम लगा हमें देखने में, क्योंकि हमारे गाइड जो थे बहुत ही अच्छे से हमको बता रहे थे और अच्छे से जो यहाँ की हिस्ट्री है हमको बता रहे थे। तो हमें काफ़ी समय लग गया और वीडियो भी लंबी हो रही थी, तो मैं इनको शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे इतनी लंबी वीडियो देख के। तो चलिए मैं थोड़ी शॉर्ट करके आपको दिखा रही हूँ। एवरी ईयर मंथ ऑफ दिसंबर हमारे यहाँ पर महाराजा साहब का जो प्रोग्राम है, बिल्कुल रोज सिरप के लिए गिलासियाँ हैं, चांदी का बॉटल है, सब शॉर्ट। ये स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट रखने के लिए, पेन, एनवलप वगैरह खोलने के लिए जो पूरा फर्नीचर बनवाया था वो बेल्जियम ग्लास का बनवाया गया, जिसमें टेबल, चेयर, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, मिरर, ड्रॉवर सभी कुछ
बेल्जियम ग्लास का प्लेट्स है ये लकड़ी के बने हुए हैं और आज भी वर्किंग कंडीशन में है लकड़ी। और ये सेंटर में है ये महाराजा उमेर सिंह जी जिन्होंने ये पैलेस बनवाया था। इसके अलावा सब कुछ बनाया जो मैंने आपको बताया। ये वो सरदार सिंह जी जो आपने कल क्लॉक टावर सरदार मार्केट देखा था वो क्वीन के फादर जिन्होंने ये बनाए थे। जो जसवंतरा था वो इन्होंने बनाया था। ये हनुमान सिंह जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुआ। और ये पर्दन महाराजा की ये और ये ओल्ड फोटोज हैं 2023 के अंदर महाराजा साहब ने जब अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया था उस समय का ये पेन पोर्ट्रेट है। सबसे लेटेस्ट फोटो भी ये है। ये वो पोलैंड के पेंटर जिन्होंने रामायण थीम पर पेंटिंग किया था VIP गेस्ट रूम में मीटिंग हॉल में। तो रावण युद्ध के बाद में जब अयोध्या वापस आए थे राम जी तो रथ चलाते हुए लक्ष्मण बताए हुए हैं। राम जी और सीता जी खड़े और राम जी का जो लेफ्ट हैंड है उसके नीचे हनुमान जी बैठे हैं। जब राम और सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो धनुष तोड़ा गया था। और धनुष तोड़ते हुए इसी तरीके से सोने की लंका और जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो अशोक वाटिका में सीता जी रहे थे। आगे ग्रीन पार्ट पूरा अशोक वाटिका है जिसमें सीता जी बैठे दासी है। फिर सीता जी का जो धरती को बताया और वापस धरती में समा गए। तो धरती में समाते हुए उस समय उनके दो संथेला हुआ और ये घोड़ा वो है जो अशोक में गिर का उन्होंने रोका था। ये लक्ष्मण और मेघनाथ का जो युद्ध हुआ था जिसमें लक्ष्मण घायल हुए थे हनुमान जी को बनाना पड़ा था। इसमें रावण सीता जी का हरण करते हुए दिखाया गया सफ़ेद साड़ी में बाल रखते हुए सीता जी। एक्चुअली थीम दिया गया था रावण का। और बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो यूरोपियन कंट्री से लाई हुई जो पुराने समय में जो मैकेनिकल सिस्टम जो चाबी वाला होता था वो वाला है। उसके मॉडल्स हैं। इसी तरीके से ये जो विंड मिल्स नीदरलैंड्स के बने हुए ये सबसे ओल्डेस्ट क्लॉक है जिसमें कंपास भी है, थर्मामीटर भी है, कैलेंडर भी है और डेट मेंशन किया कर रखा है। जो जसवंतरा बना है जसवंत सिंह जी की याद में जब उनका डेथ हुआ था उस समय का ये डे टाइम होना चाहिए। वॉल 1931 में जोधपुर में एयरपोर्ट बनाया था तो जो पहला एयरक्राफ्ट खरीदा उसका मॉडल है ये। क्योंकि सभी वर्तमान एमिनिटीज का महाराजा उमेर सिंह जी के समय में ही डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था तो स्टीम इंजन्स वगैरह जो आप है। पैलेस के अंदर ही खूबसूरत सी शॉपिंग कम्प्लेक्स भी है। आप कुछ भी यहाँ पे आके ले सकते हैं। समर मिष्टी ने यहाँ पे आके अपने लिए डायरीज खरीदी थी और ये है अंदर का व्यू भवन के। पैलेस के बाहर आते ही साइड पर एक कार कलेक्शन भी है जो पुरानी से पुरानी कार यहाँ पे रखी गई है जो राजा यहाँ के यूज़ में लाते थे। बहुत ही सुंदर सुंदर कारें थी यहाँ पे और हमें देखने का भी मौका मिला इन पुरानी और ऐतिहासिक कारों का। ब्लैक में ब्लूइश ब्लैक में डैम ये है जोधपुर सिटी, देखिए। अब हम जा रहे थे, हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी जो थी बावड़ी, जो जोधपुर की पुरानी सिटी के अंदर थी और हम वहाँ भी गए देखने। नहीं बोला कहीं है यहाँ पे। लास्ट डेस्टिनेशन पे हम आ गए हैं जोधपुर में। ये है बावड़ी, तो देखिए जी आप भी। हाँ उतरना फिर क्या मैंने नहीं जाना नीचे, समर मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं आऊँगी।
इधर से खतरा है, पार से चलो समर, वहां से। यही रास्ता है। इधर के लिए तो मैं इसे यह है बावड़ी, प्राचीन। रानी ने बनवाई थी। रानी भी है? रानियाँ बनवाती हैं ना। अच्छा, क्यों? अरे फीमेल्स के लिए पानी भरना। इधर आती होंगी ना पानी लेने। यहीं पे होगा ना बेचारे, ये लोग हैं। हाँ, हर लोकेलिटी में होती होगी ना एक। यहाँ किला पास है ना, तभी। ये पूरी यही है ना नगरी। मैं तो बहुत डर रही थी यार, समर गया नीचे, पर मैं तो नीचे जाके डरने लगा। इसने पंगा करना है ना कुछ मेरे कुछ को। नहीं करेगा, टेंशन ही नहीं होती। ये जोधपुर की मेमोरीज लेके हम आगे। आज हमारा लास्ट दिन है जोधपुर में। अब हम जा रहे हैं होटल। बहुत ही अच्छा लगा जोधपुर में आके, तो बाय। जोधपुर से मैंने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी की है, तो चलते हैं अब। बाय 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 जोधपुर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मेरी मन की इच्छा थी जोधपुर आने की। ये क्लॉक टावर, फिर आगे हम। बावड़ियाँ बहुत है ना यहाँ गुजरात में। ये यहाँ की मार्केट। कल रात का व्यू देखा था आपने, आज दिन का देखिए। पतन 7, पौने 7, रात के 7 बजे पहुँचे हैं। अब हम घूम कितने बजे घूम निकले? 10:30। होटल पे आए हैं, तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। देखिए अब क्या हालत होगी हमारी घूम घूम के। आज क्लीनिंग भी करवा दी थी आज हमने रूम की। देखिए जी, आज लास्ट डे है हमारा। समर, कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत थक गए आज, हमारी हालत आज खराब कितने घंटे वॉक करी आपने? हो। आज सुबह 11 बजे से रात को 6:30 बजे तक। और हमें बैठने का गैप भी नहीं था। सारी जगह फिर 10-5 लंच करते 6 घंटे। लंच भी हमने 1 घंटे में से कम में किया। और बताओ आज का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। आज मैंने बहुत इमोशनल भी हुई, हैप्पी भी हुई। सुबह सुबह मम्मी रोने लग गई थी। क्या करें आज। ठीक है, फिर बाय, गुड नाइट। अभी हम खाना खाने जाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। खाना खाने के बाद ब्लॉग एंड होगा आज का हमारा। ये तो ब्लॉग का पार्ट नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा अभी मम्मी ने गर्म पानी और टब मंगवाया है। अभी पैर रखने इन दोनों ने, इनके क्या नाम है, पुत्र ने, और इन्होंने। पैर सूज गए हमारे। आपके हाथ भी सूज गए हैं, इसलिए आपको वो 8 की चूड़ी नहीं आ रही थी, पता आपको? सबके लिए 10 ले लिया आपने, सबको हाथ से निकलनी है वो। ठीक है, सेफर साइड पे, ठीक है। ओके, बाय। आज हमारा जोधपुर में लास्ट डे है। अब डिनर करके हम कल सुबह 9 बजे निकल जाएंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।